इसकी गलती है, उसकी गलती है और उसकी गलती है, ये कहकर अपने मुद्दों से हटा नहीं जा सकता। और हम अभी जब गहरी संकट से जूझ रहे हैं तो हमें ये गलती उसकी है और ये गलती उसकी है, एक दूसरे पे इल्जाम डाल के अपने आप का पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद फरोज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रॉब्लम चाहे जो भी हो और गलती चाहे जिसकी भी हो, मगर अब जिस संकट से हम जूझ रहे हैं उस संकट पे हम लोगों को एक दूसरे का सहायता करना है और एक दूसरे का मदद करना है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है एक अपील के जरिए कि हमारे को अपने गैस और तेल और खाने की तेल और गोल्ड और विदेश यात्रा पे कंट्रोल करना चाहिए। तो अभी फिलहाल हमें उनकी बातों को मान करके और उनके अकॉर्डिंग अपने कदम को उठाना चाहिए। अपने आप को कोई भी डिसीजन लेने से पहले उनकी बातों को मानना चाहिए, क्योंकि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हैं और हमारे देश में क्या अर्थव्यवस्था है और हमारे देश की कंडीशन क्या है वो सिर्फ उनको मालूम है, हमें मालूम नहीं है, हमें आम इंसान को मालूम नहीं है कि आने वाला सिचुएशन क्या होने वाला है। तो उन्होंने जो गाइडलाइंस हमें दिया है उस गाइडलाइंस पे हम चले और एक दूसरे को चलने के लिए फोकस करें। ये हमारे देश के हित में है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के हित में क्या है, हम सिर्फ अपने तरफ से जो अपने देश के लिए कर सकते हैं वो हम करने वाले बने। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी को सही बोले या आप किसी को गलत बोले कि पिछले नेता ने क्या किया या पिछले प्रधानमंत्री ने क्या किया और आपने क्या किया। ये सवाल जवाब करने का अभी समय नहीं है। अभी समय है कि जो गाइडलाइंस हमें दिया जा रहा है अभी फिलहाल उस पर फोकस करें। जो सिचुएशन है उसको अभी अपने हैंड में लेकर के अपने प्रधानमंत्री के बताए हुए गाइडलाइंस के हिसाब से अभी चले हम, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मगर अभी क्या है, सही और गलत सोचने का समय नहीं है, क्योंकि हम आपस में हमेशा इस मतभेद में रहे हैं कि तू सही और मैं सही और वो गलत और तू गलत और मैं सही और वो सही। इससे निकलने का समय आया है और समय अभी क्या है कि हमें उस सिचुएशन को समझना चाहिए जो सिचुएशन आने वाला है। और ऐसे में लोग अफवाह ज्यादा फैलाते हैं तो हमें उस अफवाहों से भी बचना है और हमें वो काम करना है जो सही मैसेज जाए हमारे लोगों तक, हमारे देशवासियों तक। और हमें अपने आप को प्रूफ करना है कि हम अभी आपके साथ हैं और हम संकट में आपके साथ हैं। आप जो गाइडलाइंस दे रहे हैं हम उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और उस हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता हमें और आपको कि हमें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। हम 1947 से पहले पैदा नहीं हुए थे, तो 1947 से पहले लोगों ने अपनी जान दी देश के आजादी के लिए। और पहले के समय में लोगों को अपना सोना धन संपत्ति भी दान में देना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रह सके। मगर आज हमसे क्या मांगा जा रहा है? सिर्फ देश के सहायता के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जा रहा है। और वो कॉम्प्रोमाइज क्या है कि आप अपने आप को एक फालतू खर्चे से बचाएं और उसमें हमें गवर्नमेंट का साथ आगे बढ़कर लेना चाहिए। क्या सही है क्या गलत है, तुम सही मैं गलत, वो सही वो गलत, इस पे डिस्कशन करने का अभी समय नहीं है। अभी समय है कि जब प्रधानमंत्री आगे से चल के बोल रहे हैं कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। और हमने अभी 1 महीने पहले देखा है कि गैस की भारी संकट आई थी और हमने उससे भी लड़ा और उससे जीता। तो हमें यहाँ पर अपने प्रोटोकॉल को साइड में रख करके उनके गाइडलाइंस को फॉलो करने का समय आ गया है। अपनी बात रखने के लिए पूरा जीवन पड़ा है। हम अपने पूरे जीवन काल में अपने आप को बात रखने के लिए हमारे पास बहुत समय मिलेगा कि नहीं वो गलत था ये सही था। मगर अभी क्या आया है कि हमें कदम से कदम मिलाकर अपने देश हित के लिए अपने आप को प्रूफ करना है कि नहीं हमने अपने देश के लिए ये योगदान दिया। अगर कहीं आग जल रहा हो और कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग में आग लग रही हो
तो जो फायर ब्रिगेडर आग बुझाता है वो तो बुझाएगा ही बुझाएगा, मगर एक चिड़िया अपने चोंच में पानी जितनी ला सकती है उस चोंच में पानी से भी आग नहीं बुझेगा, मगर वो अपना योगदान दे रही है। ठीक उसी प्रकार हमें और आपको आज देश के लिए अपने आप को समर्पित करना है। हम लोग नहीं जाते हैं विदेश घूमने के लिए, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम लाखों का गोल्ड खरीद करके स्टॉक रख सके, मगर गवर्नमेंट ने जो अभी गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइंस को हम फॉलो करें, जिस तरीके से हमने कोरोना काल में किया था और हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। किस लिए? कि हमारा देश सुरक्षित रहे और हमारा देश उन्नति पे जाए। और हमें इस बार भी अपने आप को प्रूफ करना है कि हम उसके लिए ना कल पीछे थे ना आज पीछे हैं, और अपने आप को बिल्कुल 100% पूरा प्रोटोकॉल पूरा करना है। गवर्नमेंट ने जो हमें गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और हमें एक सच्चा भारतीय नागरिक होने के साथ साथ हम कितने देशभक्त हैं ये हमें जताने का और बताने का एक मौका मिला है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि हमें जो है ये मौका जो मिला है ये ऐसे ही नहीं मिल गया, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। हमें आपको क्यों मिला? क्योंकि हम और आप उस बहस में नहीं उलझे हैं कि नहीं मैं तो नहीं कर रहा है, पहले प्रूफ लाओ, पहले सबूत दिखाओ, उसने क्या किया था, उसने क्या किया, आपने क्या किया। इसका समय नहीं है मेरे यारों। आज समय है सिर्फ कंधे से कंधे मिलाकर हमें एकजुट होकर अपने आप को प्रूफ करने का और अपने आप को प्रेजेंट करने का कि हम अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप यहाँ तक बने रहें, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ जो कि माइंडसेट, ग्रोथ और सब चीज के बेस्ट में है। मगर आज मैंने पहली बार यह ऑप्शन उठाया है क्योंकि ये हमारे देश हित में है। थैंक यू सो मच।